जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो बताइए अपना हाल चाल, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो में जान लीजिए कि आपको क्या मिलने वाला है, कैसे आप सीडीएस को क्रैक कर सकते हैं। आपको देखिए इस वीडियो में। ये 3 मंथ्स स्ट्रेटजी है। 3 मंथ्स बिकॉज 3 मंथ्स ही बचे हैं हमारे जो एग्ज़ाम है। तो इसमें आप देखिए कि अगर किसी ने सब सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद ये रूल आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि बिना सिलेबस के ये रूल काम ही नहीं करता। बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करने में ही 5-6 महीने लग जाते हैं और ये स्ट्रेटजी है। और हाँ, ये देखिए, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया है, अगर आधा अधूरा भी किया है, तो ये आपके लिए रूल अच्छा है। देखिए, 3 मंथ्स डिवाइड 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट में आपको देना है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, लास्ट मंथ। तो इसमें देखिए कवर योर सिलेबस, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आईएमए को छोड़कर आप ओटीए को टारगेट कर सकते हैं। सबको छोड़ दो, ओटीए को टारगेट कर लो, क्योंकि अगर टाइम कम है, 3 महीने हैं, तो सभी सब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो इंग्लिश और सिर्फ जीके जीएस कर लो। इसमें आपको टाइम का भी बचत होगा और आपके आसानी से काम हो जाएगा सभी, क्योंकि ओटीए में मैथ्स नहीं आते और आपका सिलेक्शन भी होता है। तो इंग्लिश में ज़्यादा नंबर भी आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में ही ज़्यादा नंबर आए थे, मेरे भी और सभी के। क्योंकि इंग्लिश थोड़ा कंपेरेटिवली जीके और मैथ से इजी रहता है और कभी कभी बना देता है हार्ड, जैसे कि इस बार बना दिया था। तो उससे नहीं घबराना है, इस बार उतना हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा कम ही आएगा। और मैथ्स और जीके में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर आप ओटी को प्रेफर करना चाहते हो तो, और टाइम कम है, तो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो अगर पहले से सब सिलेबस किए हो कंप्लीट, तो आपके लिए तो बेस्ट है आईएमए। बिकॉज वो परमानेंट जॉब है। ये 10 ईयर्स और +4 ईयर्स रहता है, मतलब 10 ईयर्स के बाद आप बढ़ा सकते हो 2-2 बरस के करके 14 बरस तक। और देखिए हाँ, तो फर्स्ट मंथ में आपको क्या ट्राई करना है, सिलेबस कवर करने के फेरा में रहना है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब नए नए शुरुआत कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि ग्रेजुएशन तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम सिलेबस पढ़ते हैं। तो 1 महीने के भीतर कोई कम टाइम नहीं है, ये ठीक टाइम है। आप 1 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद सेकेंड मंथ में आपको रिवाइज करना है सिलेबस को। हाँ, ये देखना है कि 1 महीने में जितना किया उतना ही, उसके बाद स्टॉप कर दो पढ़ना। मतलब सिलेबस को आगे मत पढ़ो, वहीं पर रोक दो और उसके बाद उसी को रिवाइज करो। 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो और उसके बाद पीवाई क्यूज भी लगाओ उसी में। जैसे कि रिवाइज करते टाइम, मान लो आज रिवाइज किया, कल उसी पॉइंट का जो है पीवाई क्यूज कर लो। और कहाँ से करोगे ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो, सब्र रखो, बता रहा हूँ। और लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है डेली 1 पेपर। तो अगर आप 15 मॉक टेस्ट देते हैं तो ओटीए के लिए आपको 15 मॉक होंगे, लेकिन आईएमए के लिए 10 होंगे। आईएमए के लिए, क्योंकि इसमें 3 पेपर होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। 1 महीने में इसमें ओटीए के लिए आप 15 पेपर दे सकते हो मॉक टेस्ट। और आईएमए के लिए आईएफए और एएफए और आईएनए के लिए आप 10 पेपर दे सकते हो, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। तो देखिए आगे बढ़िए, ये तो एक स्ट्रेटजी हो गया। अगर आपको टारगेट कितना करना चाहिए अपना नंबर, तो देखिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा लिखा गया है, उतने आपको टारगेट करने हैं। इससे कम भी आया तो चलेगा, ज़्यादा तो आएगा तो चलेगा ही, उसमें हानि कहाँ है। टारगेट 150 आईएमए के लिए बहुत है, 120 से 25 तक भी में भी काम हो जाएगा, क्योंकि इतना ही जा रहा है। टारगेट 150 आईएनए, ये भी उतना नहीं जा रहा है, 135 लास्ट। टारगेट 150 एएफए, ये भी 135 लास्ट करो। टारगेट 100 ओटीए कर सकते हो, लेकिन 90 तक ही जा रहा है। जैसा कि अभी 1 साल 2 पेपर 3 पेपर हुआ, उसमें ओटीए का 90 हिला ही नहीं। 2024 फर्स्ट का 87 था, 2024 सेकंड का 81 है,
अभी जो हुआ है एग्ज़ाम उसका भी 90 से कम ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर टफ था और इन सब का तो 125-30 से नीचे ही रहता है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ कितना ज़्यादा है। अगर ओटी को टारगेट कर रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन आईएमए परमानेंट है, एएफए परमानेंट है, आईएनए परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। ये तो थोड़ा इजी है, लेकिन ओटी थोड़ा इजी है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, समझे। तो आपको क्यों टारगेट करना चाहिए, ये मतलब आईएमए आईएनए एफ आईएमए आईएनए एंड एफ आपको क्यों टारगेट करना चाहिए आप देख सकते हो, क्योंकि वो परमानेंट जॉब है और उसके लिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा। और इसमें देख सकते हो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यू हैव टू डन योर सिलेबस विथ इन 6 डे, नहीं 60 डेज लिखा था यार, यहाँ पर मिट गया थोड़ा सा। 60 डेज लिखा था, 60 डेज विथ पी वाई क्यूज क्वेश्चन, मतलब वही जो अभी मैंने पीछे बताया कि 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट करो। हाँ, अगर आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है तो आप टाइम ले सकते हो, 2 महीने लगा लो, मतलब 60 दिन लगा लो, लेकिन उसमें पी वाई क्यूज क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। हाँ, तो लेकिन ये ओटीए के लिए हो सकता है, क्योंकि आईएमए के लिए तो 1 महीना पहले ही आपको सिलेबस, मतलब 1 महीना में ही सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करना है, हर एक दिन मॉक टेस्ट देना है। तो वो नहीं हो पाएगा अगर सम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है ना। तो 2 महीना आपको पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो उसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, पीवाई क्यूज लगा सकते हो, ठीक, पीवाई क्यूज लगा सकते हो। हाँ, क्यों, क्योंकि आपका अगर कॉलेज है तो उसमें कॉलेज में भी एग्ज़ाम रहते हैं, बीच में आ जाते हैं यार, बीच में आ जाते हैं, फंसा देते हैं। तो इसके लिए है ये टारगेट, बिकॉज कॉलेज के भी एग्ज़ाम उसी में है, बिकॉज आते हैं, मेरे भी आए थे, मुझे भी परेशानी हुई थी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम आएगा ही और टाइम मतलब उसी का रहेगा, सीडीएस का जैसे एग्ज़ाम है वहीं इसका भी टाइम रहता है, 10, 15, 20 दिन आगे पीछे। तो इसके आगे आप देख सकते हैं। हाँ, अगर कहो कि सिलेबस मेरे पास नहीं है तो ये देख लो, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस का जो है वीडियो डाल चुका हूँ मैं, और एकदम डिटेल में है, जीके जीएस क्या आपको करना है। हाँ, जो मैंने मेन बात है वो तो मैंने अभी बताया है नहीं, जो ये ऊपर है क्या चीज़ आपको करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो पहले देखो, मैथ्स का देख लेते हैं, इसमें क्या कितना आता है क्वेश्चंस, वो देख लो। यहाँ पर देखो, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, स्टैटिक्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक मिलाकर 100 क्वेश्चन बना दिए, 100 क्वेश्चन देखो। और अर्थमेटिक से 35, 39, 35, 27, 21, 19, 35, 24, 26, मतलब 25 से ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टारगेट बनाओ इसको, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए ये। उसके बाद देखो, अलजेब्रा, अलजेब्रा में 10, 12, 10, 21, 22, 23, 25, मतलब इसमें यहाँ पर देखो 32 2023 में, 2024 में 19, मतलब इसमें भी 20 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। इसको भी टारगेट बनाओ, मेन टारगेट। और बाकी सब कम। देखिए, हर एक ये 6 पॉइंट है, 6 चैप्टर हैं, 6 ये चैप्टर नहीं यूनिट हैं, इन 6 को आप कंप्लीट करो। क्योंकि देखो यहाँ पर 2020 से लेकर 2024 तक के पेपर्स का जो है यहाँ पर एनालिसिस है कि कितने वर्ष कितने क्वेश्चन आए। और सबसे कम क्या है, स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 2025 में 10 क्वेश्चन आए थे और करने लायक आए थे। मैंने 2 छूटे हैं सिर्फ, और बाकी 8 किए हैं, वो भी सही सही। उसमें हाँ, एक गलत हुआ था और बाकी 7 सही हुए थे। तो आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना लेवल का है, अच्छा लेवल रहता है। तो मैंने बताया पहले 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब कंसेप्ट, और उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करो दूसरे महीने से, और उसके बाद आपको लेवल बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, एक्सपीरियंस होता जाएगा, टारगेट आपका बनता जाएगा। इसमें 50 से 50 क्वेश्चन तक अगर आपने कर लिए
50 क्वेश्चन, तो आपका मतलब अच्छा है स्कोर। फिर आपको स्कोर इसमें कितना करना चाहिए, टारगेट जो है आपका इसमें, जो टारगेट है, टारगेट आपका रहना चाहिए 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस आपका मतलब हो जाएगा। इसको नोट कर लेना भाई साहब। ये जीएस देख लो, जीएस के लिए देख लो स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है इसमें। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आपको करना है क्योंकि ये आते हैं इजी। अगर 30 क्वेश्चन आए ना तो आप 25 क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे आते हैं। ठीक, तो इसको नहीं छोड़ना है, और इसको तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ, कभी 9 कभी 8, लेकिन तीनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं। कभी कम पूछ लिया, कभी 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, ऐसे रहता है इसका। अब देखो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये थोड़ा अलग है, लेकिन 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। पॉलिटी से 20 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स ये भी 20 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन ही, नहीं 20 नहीं यार, थोड़ा कम है ये, रुको। ये जियोग्राफी, हिस्ट्री को मिलाकर ये 20 और ये 20 आए हैं आपके पास डायरेक्ट 20 सवाल। और पॉलिटी से कुछ कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन 20 ही मान लो। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन मान लो, क्योंकि 10-20 इसी में मिलाकर। और स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर, बाकी क्वेश्चंस, मतलब इसमें भी हर एक सब्जेक्ट को आपको करना कंपलसरी है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सिलेबस पहले करो, मतलब इसका सिलेबस करो, और उसके बाद पीवाई क्यूज करते रहो, नए कॉन्सेप्ट अपने आप ऐड होते जाएंगे। और मैं क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट भी लाऊंगा, जैसे कि इस बार जो आए थे क्वेश्चंस, जैसे क्लाउड्स के ऊपर आ गए, माउंटेन के ऊपर आ गए, तो क्वेश्चन लाया, क्वेश्चन है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, और उससे जितने रिलेटेड कंसेप्ट बन रहे उनको मतलब कि कर लिया, तो हो गया उस प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट। तो उस प्रकार से मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा इस बार, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लगभग बहुत ही क्वेश्चन लाऊंगा, 2-3 साल के तो ला ही दूंगा। और आपको इसमें टारगेट कितना करना है इसमें, हाँ देखिए इसमें ज़्यादा नहीं टारगेट करना है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर टारगेट करना है, और यहाँ से 40 क्वेश्चन, तो आपके बनते हैं 70 क्वेश्चन टारगेट। टारगेट आपके 70 क्वेश्चन बनते हैं, और मार्क्स अगर आपने सभी सही किए तो 55 प्लस आएगा। इतना बहुत है, इतना लाना बहुत मुश्किल काम है सीडीएस के लिए। लेकिन आपको मतलब मिनिमम, ये मिनिमम मैंने बताया है, मिनिमम, ये मत कहना कि इतने से क्या होगा, मिनिमम मैंने बोला है। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, 100/100 कर लो, लेकिन मिनिमम आपको इतना टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि साइंस के इजी क्वेश्चन आते हैं 30, और इसमें 40 क्वेश्चन आप करने लायक होते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन जियोग्राफी, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के आधे क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो हो गए ही नहीं। मतलब 20 क्वेश्चन जियोग्राफी के, और 10 क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, और इनका सब मिलाकर 10 क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं आप। तो मतलब 70 क्वेश्चन टोटल मिलाकर आपके मिनिमम होने चाहिए, तो 55 प्लस मार्क्स आपको मिलते हैं। और उधर 50 मतलब 100 पार कर लिए। बचा है इंग्लिश, मतलब इसमें 40-50 नंबर लाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें नाम आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, तो उसके लिए आपको थोड़े अधिक मार्क लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको टारगेट थोड़ा अधिक रखना चाहिए, मतलब 150 तक रखना चाहिए, क्योंकि 150 तक रख लिया अगर आ गया तो समझिए कि आपको बाद में आप छटने का कोई चांस नहीं है, अगर एसएसबी पार कर लिया तो। यहाँ पर देख लो, जो पेपर 1 इंग्लिश है, इंग्लिश के थोड़े गजब क्वेश्चन आते हैं यार। देखो जैसे कि क्लोज टेस्ट है, हाँ ये देखो 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट से, जो कि थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन उसके बाद 10-10 क्वेश्चन आने, मतलब इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन, मतलब कि जैसे कि पैसेज जिसको बोलते हैं 10 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन हर एक बार। हाँ यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए थे 2023 फर्स्ट में। वो थोड़ा एक्सेप्शन रहता है, कभी कभार किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को अधिक पूछ लेता है। जैसे देखिए ऑर्डरिंग द सेंटेंस, हाँ ऑर्डरिंग द सेंटेंस मतलब पीवाई क्यूज वाला, पीक्यूआरएस वाला 20 क्वेश्चन आते हैं। एक
S1 S6 और एक PQRS के फॉर्म में। और ये 20 क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर इनको कर लिया तो बहुत मार्क्स आपको गेन होंगे। उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स, वहीं एरर डिटेक्ट करो। वोकेबलरी, हाँ देखिए वोकेबलरी का अलग सीन रहता है, सिनोनिम एंटोनिम ये अलग सीन रहता है, ग्रामर अलग सीन रहता है। मतलब ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दे, या फिर एंटोनिम सिनोनिम तो आप जानते हैं कैसे पूछता है, सेंटेंस देकर उसमें एक वर्ड अंडरलाइन करके पूछता है। वोकेबलरी में वर्ड दे देता है 2-3 एक साथ, उसका मीनिंग पूछ लेता है, किसका मीनिंग क्या है, किसका मीनिंग क्या है। इस बार 3-3 वर्ड एक साथ दिए गए थे, उसको सेंटेंस में अरेंज करके पूछा था, कौन कौन सही है कौन कौन नहीं है, क्या मतलब है उनका। तो इस तरह से क्वेश्चन को कभी हार्ड बना दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस बार के जो पेपर आया था उसमें 60 क्वेश्चन करने लायक थे। तो अगर 60 क्वेश्चन भी करते हैं तो कितना मार्क्स आते हैं जानते हैं? तो इसको 0.8 से गुणा कर लीजिए, मतलब 48 नंबर, मतलब कि 45 से ऊपर आप ला सकते हैं, मतलब कितना भी हार्ड इंग्लिश का हो तो। लेकिन टारगेट आपको करना है, टारगेट आपको रखना है 70, क्योंकि वहाँ पर आपने मैथ्स को भी टारगेट किया, जीके जीएस को भी टारगेट किया, तो यहाँ पर 70 बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि इतना लाना मुश्किल है। मैं झूठ मूठ का नहीं बोल दूँ कि 80 टारगेट रखो, 90 टारगेट रखो, नहीं आ सकते भाई, क्योंकि उसके लालच में गलती क्वेश्चन हो जाते हैं कि ये 5 क्वेश्चन कर लूँ, कहीं सही हो जाए तो उसके लालच में नेगेटिव हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है, इस चीज़ से अवॉइड आपको बचना है। तो ये आपको स्ट्रेटजी थोड़े अच्छे लगे हों तो कमेंट कीजिएगा कैसे लगे स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं भी अभी नया नया हूँ, उतनी समझ नहीं है, लेकिन जितनी समझ है उस समझ के बेसिस पर वीडियो बनाया है। तो अपना जो है फीडबैक ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।